नमस्कार, बंग युद्ध किसकर अभिषेक में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज बंग युद्ध में हम पहुंच गए हैं साउथ 24 परगना के बांगर विधानसभा क्षेत्र में। और यहां पर सबसे खास बात यह है कि अभी तक अगर बात की जाए बांगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर दबदबा नजर आया है लेफ्ट का और टीएमसी का। पिछली बार 2016 की हम बात करें तो यहां से टीएमसी उम्मीदवार जीते और उसके पहले लेफ्ट के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया। जो मुकाबला इस बार वो त्रिकोणीय है, क्योंकि इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी आईएसएफ की तरफ से खुद जो उनके चेयरमैन हैं उनको उतारा गया है। अभी फिलहाल वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो मेहमान पहुंच चुके हैं वो है टीएमसी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। मैं आपको पहले उनका परिचय करा दूंगा। और जो आईएसएफ की तरफ से नौशाद सिद्दीकी हैं वो आएंगे हमारे साथ। लेकिन टीएमसी की तरफ से कैजार अहमद है जो हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से शांति हती है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति हती की जो पत्नी है वो खुद यहां से उम्मीदवार है, स्वामी हती। और इसके अलावा जो दो पोडियम इस वक्त आपको खाली नजर आ रहे हैं, आईएसएफ की तरफ से नौशाद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो सीपीआईएमएल रेड स्टार के हैं मिर्जा हसन, वो इस बार जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा कैजार जी आपसे ये बताइए, पिछली बार तो आपकी यहां से जीत हुई थी लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा टफ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए अब्बास सिद्दीकी का जो समर्थन है वो आपको मिला करता था, अलग से पार्टी उन्होंने स्टैंड कर लिया आईएसएफ। आप खुद जो नौशाद सिद्दीकी है वो यहां से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मिर्जा हसन जो कि सीपीआईएमएल के कैंडिडेट है वो यहां पर मैदान में। कितना टफ फाइट आपके लिए यहां से? नहीं, यहाँ आपने जो स्टार्टिंग में बोला जो अब्बास सिद्दीकी का जो आईएसएफ का जो पार्टी का समर्थन हम लोगों को मिलता था, ये बात सही नहीं है। उन्होंने यहाँ एक तो नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाया था जो अहले सुन्नतुल जमात बोल के जो है वो अलग सी था। पार्टी ने उन्होंने बनाया 2-3 महीने पहले। उन लोगों का समर्थन हम लोगों को पहले से नहीं था। तो इधर में पार्टी हुआ है, वो लोग भी कॉन्टेस्ट करेगा, हम लोग भी कॉन्टेस्ट करेगा और बीजेपी भी है इधर। यहाँ मुस्लिम मेजोरिटीज़ है 72% और हिंदूज माइनॉरिटीज़ है 28%। तो यहाँ पहले से ही 2006 साल से हम लोग यहाँ जीतते आए हुए हैं। 2011 में हम लोगों का पार्टी का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जीत नहीं पाए, 16 में जीता है। चलिए बीजेपी से रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए आप कि यहाँ पर आप कैसे देखते हैं इस बार का जो मुकाबला है, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पर कहीं पर थे नहीं पूरी पिक्चर में, इस बार आप हैं। हम देखा जो तृणमूल का जो गोष्ठी द्वंद्व है तो ताते तृणमूल छड़नो छड़ा हो गए, भागाभागी हो गया। तो हमारा पास हिंदी में हमारा पास हो तृणमूल का ब्लॉक 1 नंबर का ब्लॉक सभापति है, उसको साथ हो बहुत तृणमूल को साथ एक ही पार्टी को साथ गाड़ी छड़ा होना पड़ेगा बहुत। तो ऐसा तृणमूल का जो द्वंद्व है वो हमारा बीजेपी वो भांगड़ में जीतेगा जी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि अगर हम टीएमसी की बात करें तो कल हमने देखा कि ममता बनर्जी की तरफ से जो गोत्र है वो बताया गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि चुनाव के बीच में अपने गोत्र का जिक्र करना पड़ रहा है? गोत्र मतलब उन्होंने बताया ना ममता बनर्जी ने कि उनका शांडिल्य गोत्र है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए, अभी जो ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहा है जात को लेके पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम जो डिवाइडेड करने वाला जो सिस्टम चल रहा है, उनको कहीं पर उनको ये एहसास हुआ है जो हम भी तो खुद एक हिंदूज है, तब भी और मुस्लिम लोगों को लेके हम चलते हैं। हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं जो सबको देते हैं, गवर्नमेंट में रहते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ऐसे देख के तो वो प्रोजेक्ट नहीं बनाता है। जो कन्याश्री, रूपोश्री और खाद्य साथी जितना जो 64 से यहाँ प्रोजेक्ट बनाया है एकदम नहीं, सवाल मेरा यह है कि आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, माँ माटी मानुष की राजनीति करती है ममता, तो फिर अचानक से अभी वो देखिए चंडी पाठ करती हैं, अब कल ही उन्होंने बता दिया उनका गोत्र क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या बीजेपी ने मजबूर किया क्या? नहीं, ऐसा कोई मजबूर करने वाला बात नहीं है। और शुरू से ही ऐसे करते थे। वहाँ कलमा भी पढ़ता है, चंडी पाठ भी करता है। उनका जब वहाँ स्पीच देता है तब जाके जब डेवलपमेंट का बात जो बोलते हैं उसका साथ भी धर्म का भी बात बोलते हैं। जो आप लोग शांति से रहो पश्चिम बंगाल में, आप मुस्लिम अपना उसका धर्म पालन करें। ठीक है। आप बताइए, ममता की तरफ से बताया जा रहा है कि उनका गोत्र शांडिल है। और ममता दी चंडी पाठ करता है, कर्मा पढ़ता है, वो जनगण का साथ नाटक करता है। जो जनगण उसका नाटक तो चल रहा है, वो व्हील चेयर में नाटक चल रहा है। तो वो तो टीएमसी का नाटक तो दीदी तो व्हील चेयर में बसेगा।
तो उस दीदी को चलिए बात यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर मुद्दे कहाँ पर, आपके पास फिर से आऊंगा मैं। यहाँ पर पब्लिक के बीच में हम जाते हैं और यहाँ पर मेरे सामने कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ युवा हैं। आप बताइए आपके लिए मुद्दे क्या है यहाँ पर? क्या जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्या जो चंडी पाठ हो रहा है वो आपके लिए मुद्दे हैं, या क्या मुद्दे आपके लिए? আমাদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এখানে এমন সরকার চাই যাতে हिंदी में अगर आप बोल पाए। হিন্দি বলতে পারবো। आप बताइए, हिंदी में आप बोल सकते हैं आप? जी बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके लिए? देखिए, भंगोड़ जैसे सारे पश्चिम बंगाल के जनता ने ममता दी और उसकी सरकार टीएमसी पर बिल्कुल भरोसा किया, 100% भरोसा किया था। लेकिन देखा गया हाल क्या हुआ कि टीएमसी और उसकी जो सरकार है ये कोई राजनीतिक टीम नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि लूट कर खाने का एक कंपनी खोला। देखा गया कि बूथ से लेकर सीएम तक उसके साथ भाईपोते है, इसके बाद दोबारा बोलने के कोई वजह नहीं है। सीएम तक लूट लूट लूट, इतना लूट। इसी पर ये देखिए जनता की आवाज है, लूट लूट लूट। भाईपो का जिक्र किया जा रहा है, क्या जवाब होगा आपका? क्या बोल रहे हैं? लूट लूट लूट, टीएमसी का जनता की तरफ से आवाज है, भाईपो का जिक्र किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया जा रहा है, क्या कहना होगा आपका? देखिए उनका वो जो अपना राय है उन्होंने बोला है, जो पब्लिक जनता की राय सर, जनता बोल रहा है उनका वो अपना बात है, ये बात सही नहीं है। जो इलेक्शन का बाद आपको पता चल जाएगा, 2 मई का बाद पता चल जाएगा कौन कितना एज में है। ठीक है। अब इस वक्त हमारे साथ आईएसएफ से नौशाद सिद्दीकी, और नौशाद सिद्दीकी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं ये छोटे भाई हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के, और जो चेयरमैन है खुद आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पिछली बार यहां से टीएमसी जीती थी, पहले आप ही का जो पीरजादा की तरफ से जो सपोर्ट है वो टीएमसी को रहता था। इस बार आपने अपनी अलग से पार्टी स्टैंड कर लिया, आप खुद यहां से कैंडिडेट हैं, तो क्या आप ये सोचकर खड़े हुए हैं कि आप जीतेंगे या फिर टीएमसी वालों का वोट काटेंगे आप? बिल्कुल 100% हम जीतेंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, आप सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, आप दूसरी जगह पे जाके आप पूछ सकते हैं। यहाँ के रोड देखिए, यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ का जो एजुकेशन सेंटर है, सबको देखिए जो हाल बना के रखा है लास्ट 5 ईयर से। तो यहाँ के हर आदमी, हर रोड, हर पॉइंट, हर बाजार यही बोल रहा है कि भाईजान आप जीतेंगे। अब इस साल संयुक्त मोर्चा आईएफएस का तरफ से हम जीतेंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, बड़ी एक अजीब सी बात लगती है कि क्योंकि आपका जो फ्रंट है संयुक्त मोर्चा है, वहां पर कांग्रेस तो कुछ फाइट में नजर नहीं आ रही है, उनके जो मेन जो चेहरे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नजर नहीं आ रहे, आप फाइट करते हो नजर आ रहे, एक तरफ वॉकओवर दे रहे हो और आप फाइट कर रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? देखिए कौन आ रही है नहीं है वो बात नहीं है। हाँ। हम लोग आदमी ग्रास रूट लेवल से हम लोग संयुक्त मोर्चा को बनाया है। हाँ। सुतरां ये हम लोग लड़ के एक साथ कांध पे कांध रख के लड़ेंगे। जो यहाँ के भांगोड़ के जहाँ कांग्रेस के लीडर है वो भी साथ में है, सीपीएम के लीडर जो है वो भी साथ है, और आईएसएफ का जो भी लीडर वो एक साथ मिल के हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे आप जाके देखिए फलता में कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है, वहाँ पर जाके देखिए एक तरफ उन लोगों का जो साथ में है दे रहा है अभी आईएसएफ का लड़का लोग और वाम का लड़का लोग। सुतरां ये हम लोग बोलना चाहते हैं, कौन आया नहीं है वो बात नहीं है, ये बंगाल का आदमी का जो जोट है इसको हम बरकरार रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त सीपीआई-एमएल रेड स्टार के अलेख चक्रवर्ती हैं और अच्छा माफ कीजिएगा मिर्जा हसन हमारे साथ, और मिर्जा हसन के बारे में बता दें, खुद यहाँ से कैंडिडेट हैं। और देखिए एक बात बताइए, क्योंकि जब पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट चला था उस वक्त हमने देखा था अलेख चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लीड किया था, और अब आपकी तरफ से जो उम्मीदवार है वो आप उम्मीदवार यहाँ से उतरे, क्या सोचकर आप खड़े हुए हैं? क्या आप नुकसान पहुँचाने कर खड़े हुए या फिर कुछ सोचा है कि हाँ विनिंग फैक्टर भी है? नहीं, भंगड़ में अगर कई टीएमसी के विरुद्ध कई लड़े तो ये जमी कमेटी मतलब जमी जीविका वास्तुतंत्र परिवेश कमेटी जो रेड स्टेट के साथ है, एक ही साथ हम लड़े थे। और भांगड़ में टीएमसी के विरुद्ध कभी भी आज तक इसके पहले कभी भी कई लड़े नहीं, कई एक फ्लैग तक लगाने के लोग नहीं थे। जो टीएमसी के साथ टीएमसी के विरुद्ध हम जो लड़े थे, आज तक ये कुछ देर पहले 6 महीने पहले कुछ दल आया, कुछ टीम आया आके वो लड़ाई करना चाहते, लेकिन पहले से कई अगर लड़ाई करना चाहते तो टीएमसी के विरुद्ध जमी कमेटी लड़े थे और सीपीआई-एमएल रेड स्टार लड़े थे। इसी उम्मीदवार से हम ये लड़ाई कर रहे हैं। और ये भंगड़ में ठीक है, एक बार फिर से मैं आईएसएफ का रुख कर रहा हूँ।
नौशाद, ये बताइए कि यहाँ पर, क्योंकि यह सीट जो है भांगर, यहाँ पर 70% मुस्लिम मतदाता है, क्या ये सोचकर आप यहाँ से खड़े हुए या फिर आपके दिमाग में कुछ मुद्दे हैं यहाँ की जनता के लिए? देखिए, हर चुनाव में भांगोर का अहम मुद्दा रहते हैं। भांगोर ही रास्ता दिखाता है बंगाल को। इसीलिए हम भांगोर का जो जमीन है बोला जाता है कि नहीं, मुद्दे बताइए, क्या सोचकर आप खड़े- बोलना मुद्दे दीजिए, यही तो बोलना चाहते हैं। ये भांगोर का जो जमीन है बोल रहे हैं कि टीएमसी का गढ़ है, इसीलिए हम यहाँ पे खड़ा होकर दिखाएंगे ये काई किसी का गढ़ नहीं होता है। जो आदमी जिसे चाहते हैं उसे वोट देके विधानसभा में भेजेंगे, इसीलिए हम यहाँ से खड़ा है। से परसेंटेज का बात नहीं है। अगर परसेंटेज का बात होते तो हम सूती में जाके खड़े कैंडिडेट होते, वहाँ पे 90% मुस्लिम है। ये परसेंटेज का बात नहीं है, ये यहाँ का आदमी का डेवलपमेंट की बात है। और यहाँ का जो बोल रहा है कि सख्त लेकिन आपके सामने देखिए बीजेपी, आपके सामने टीएमसी, पूरी ताकत झोंक रखी है उन्होंने। वहां पर आप खुद को देख रहे हैं, क्या स्ट्रांग देख रहे हैं या फिर क्या लग रहा है उनके सामने फीके पड़ जाएंगे? देखिए, लड़ाई के मैदान में कौन बड़ा क्या छोटा हम नहीं देखेंगे। लेकिन हमारा जो अपोजिशन है हर वक्त उनको श्रद्धा और सैल्यूट भी जनाएंगे, लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे उनके लिए। हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। बड़ा टफ आपको मुकाबला मिलेगा। बोला सही बोला। अब आप बताइए, हम लोग तो नहीं आप क्या छोड़ेंगे, करेंगे? हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना मैदान। आप क्या करेंगे? 279 से बूथ में हम लोगों का संगठन है और वहाँ हम लोगों का बूथ लेवल स्तर में बहुत सारा ज़्यादा कर्मी हैं जो पार्टी के लिए काम करता है, बहुत दिन से कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तो पार्टी बनाया और पब्लिक का भी न्यू वोटर जो है उनका है 130, मैंने आपको बोला ना, जो उनको उन लोगों का भी संगठन है। तो बीजेपी लोग जो है उनका भी है, हम लोग को अलीक बाबू है, नमस्कार, और मिर्जा भी है, उन लोगों का भी तो है संगठन है। लेकिन देख इलेक्शन होगा, हम लोग चाहते हैं यहाँ फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, सब भी चाहते हैं। जब जो अपोजिशन में रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर का फेवर में हम लोग हैं। ठीक है, शांति हती, आप मुझे एक बताइए, आज तक यहाँ पर बीजेपी कहीं पर नजर नहीं आई थी। अगर सीट की बात करें, 7-24 परगना की हम बात करें, बीजेपी नजर कहीं नहीं आई है। इस बार बीजेपी की तरफ से पूरा दम लगाया जा रहा है। इनकी फाइट के बीच में क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी की एंट्री यहाँ पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हाँ, वो तो कंपटीशन बीजेपी तो हम बोला प्रथम से ही बोला जो बीजेपी नहीं, कंपटीशन के अलावा कॉन्फिडेंस कितना? कंपटीशन और कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। कॉन्फिडेंस तो है बीजेपी भांगड़ में, बीजेपी 12 कॉन्फिडेंस है। तो हम देखा जो टीएमसी को जो छत्र भंगा हो गया, सब नेता जो हुआ वो उसको आदमी हमारा पास आया बीजेपी करने के लिए। ममता बनर्जी बोल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज आप ऑपरेशन नंदीग्राम देखना मत भूलिएगा। ठीक रात 8 बजे जहां पर 41 जो मोस्ट वांटेड है उनको बेनकाब किया जाएगा। आप जरूर देखिएगा ऑपरेशन नंदीग्राम। अब बताइए, अपनी बात को पूरा करिए, क्योंकि ममता बनर्जी बोल रही है ना, ममता बनर्जी बोल रही है कि जो चले गए वैसे वो फायदे के लिए गए, वो लालच की वजह से गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ममता बनर्जी जो सरकारी जो प्रकल्प ये बांग्ला में चालू करा, वो तो टीएमसी को वो तो लूट रहा है, टीएमसी को नेतृत्व और लूट रहा है। ठीक है, तो वो तो जनगण जानता है। अम्फान में जो क्षयक्षति हुआ गरीब मानुष को, वो बाड़ी को तिरपल चोरी कौन करेगा? वो टीएमसी को लीडर करेगा, टीएमसी को आत्मीय स्वजन करेगा। वो रेशन जो दिया वो रेशन पाचार कर दिया। चलिए ठीक है, इस पर भी आएंगे, लेकिन मुद्दों की भी बात करते हैं हम। और यहाँ पर काम कितना हुआ उसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए वो है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर, क्योंकि अभी जो मौजूदा विधायक है टीएमसी से, काम हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, काम हुआ? हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते। आप बताइए, आप मोबाइल से थोड़ा यहाँ बताइए। समय हुआ, काम हुआ है? सम कुछ हुआ है, सम हुआ है, कुछ काम हुआ। आप बताइए, काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, कुछ नहीं होगा। आप बताइए। बहुत कम किया, रोड हुआ है, बहुत कम किया यहाँ में। आप बताइए। टीएमसी आप टीएमसी से है क्या? हाँ, बहुत कम किया। ठीक है, हाँ आप बताइए। जिसका आँख नहीं है वो देख नहीं पाएगा। काम बहुत ज्यादा हुआ है। आप टीएमसी से? 35 साल टीएमसी से, कोई कहीं हम जनता से है। अगर 35 साल सीपीएम ने राज किया था, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, काम हुआ है? काम किया, टीएमसी पार्टी में काम किया था। जितना भी काम किया उसने तो ज़्यादा आदमी को धोखा दिया था। हाँ, ये देखिए, ये जो बात है खायसार अहमद जी, जो टीएमसी वाले वो तो बोल रहे हैं आपकी बात की काम हुआ, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से बोल रहे काम तो हुआ नहीं, धोखा दिया गया।
नहीं भांगड़ में जो 34 ईयर्स में जो यहाँ लेफ्टिस्ट जो लोग था, हाँ। उस टाइम में यहाँ कुछ नहीं था। हाँ। गांव का रोड अली गली में कुछ नहीं था। हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ 2013 में पंचायत में आया है। उसके बाद से यहाँ हर गांव में हाँ। ढलाई रोड हुआ है, पानी का व्यवस्था हुआ है, हर 100% गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी गया है। और यहाँ बड़ा बड़ा जो रोड आप जो देख रहे हैं ये खराब था पब्लिक के, इसके लिए। ठीक है, आप बताइए काम हुआ यहाँ पर? सुनिए, हम क्या बताएंगे, इसके पहले तो जो जनगण है यहाँ पे वो राय दे दिया। अगर सुनिए, अगर काम किया तो अब जाके देख लीजिएगा, ये हाईवे के बगल से जो रोड निकलता है, छोटा छोटा गांव में जो रोड जा रही है। अभी जो 34 साल का बात बोल रहा है ना, जैसे मोदी ने बोल रहा है कि 60 साल दिखा के 6 साल हम लोग इंडियन का खत्म कर दिया, ऐसे ये 34 साल बोल के 10 साल हम लोग का ले लिया दीदी। इसीलिए हम चाहते हैं आप भांगड़ में आप जाइए, गली में जाइए, देखिएगा अगर जो ईंट गली गली में जाकर आप कौन से मुद्दे, आपके कौन से मुद्दे, आप क्या वादा करें? आप हाँ, आप तो करेंगे। यहाँ का जो हॉस्पिटल है नलमुड़ी हॉस्पिटल, आप जाके देखिएगा, वहाँ पे एक नया जनरेटर था, उसको भी हटा के अभी सेकेंड हैंड जनरेटर डाल दिया। वो नया जनरेटर कहाँ गया, ये इन लोगों का मुद्दा है। ऐसा इन लोगों का मुद्दा है। अगर ये जो भांगड़ इसके सराउंडिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के एक भी मल्टी स्पेशलिटी है, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ का आदमी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ का आदमी चाहते हैं यहाँ का एक मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल चाहिए। इसीलिए ये जो यहाँ का आदमी है, इन लोगों के लिए हम लोग बनाएंगे, काम करेंगे। ठीक है, टीएमसी से खासदार एक मैं यहाँ से जवाब ले लेता हूँ, हाथ उठा रहे हैं, बताइए। जो नलमुड़ी हॉस्पिटल का बाद पीरजादा जो बोल रहे हैं, वहाँ टोटल साउथ 24 परगना में एक हॉस्पिटल है जो नलमुड़ी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो हॉस्पिटल में जाके जो बच्चा जो डिलीवरी होता है वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, नौशाद सिद्दीकी, वक्त बहुत कम, नौशाद सिद्दीकी एक बात बताइए, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, उनका नाम तो काफी ज्यादा है, तो आप उनके नाम को लेकर यहाँ पर खड़े हुए या फिर आपकी खुद की आपने यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर पहचान बनाई है? सही बात पूछा। इससे पहले एक बात किसी सांबादिक ने पूछा, थैंक यू। आप पूछ सकते, अगर हम चाहते हैं तो उनके नाम लेके सिर्फ जीत जाए तो बिजाईगंज के जो मैदान पे जो हम लोग का रैली हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद हम घर जाके बैठ सकते हैं। लेकिन हर रोज यहाँ का आदमी के पास हम जाते हैं, गाँव जाते हैं, गाँव जाके यहाँ आदमी का पूछते हैं, तुम लोगों का क्या दिक्कत है, तुम लोगों का क्या नहीं हुआ। इन लोगों को पूछ के हम इनसे पूछ लेते हैं। ये चलो, आप पूछते हैं, हम भी यहाँ जनता से पूछते हैं कि इस बार मुकाबला किसके बीच में देख रहे हैं? यहाँ हाथ उठा रहे, इस तरफ आइए राकेश, मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं इस बार? किसके बीच मुकाबला है? ममता जी जीतेगा, बंगाल में ममता जी का राज है। आप बताइए। ममता जीतेगा। भाईजान जिंदाबाद। कहाँ था लॉकडाउन में, कौन देखा? भाईजान जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद। राज चलेगा, यहाँ भाईजान का राज चलेगा। भाईजान जिंदाबाद है, यहाँ भाईजान का राज चलेगा। माइक आप छोड़िए। भाईजान को है ना, इसको मुमताज का आम का झोल होगा, आम का झोल होगा, 2 तला 3 तला का झोल के लाएगा, हम खोला का तालिका नहीं होगा झोल। ममता जीतेगी, वहां से तो ये पूरी जनता। हाँ, हम एक बात बोलना चाहते हैं दर्शक भाइयों को, देखिए ये जो यहाँ का माहौल चल रहा है, यहाँ कोई गुंडागर्दी का माहौल नहीं है। यहाँ का जो है, यहाँ का हर कैंडिडेट को देखिए, हम आपस में मिलजुल के बात कर रहे हैं। तो हम अगर आपस में मिलजुल के बात कर रहे हैं तो आप लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में? चलिए, अब ये देखना होगा क्योंकि इस बार का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। आपने देखा यहाँ पर जनता में किस तरह से जोश है, कोई ममता का जिक्र कर रहा है, कोई यहाँ पर आईएसएफ की तरफ जिक्र कर रहा है। और जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा भी, जो मुद्दे हैं, मुद्दों का भी जिक्र किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी से जो सिटिंग एमएलए उनकी तरफ से कुछ काम नहीं किया गया है। तो आज के इस बंग युद्ध किसका राज्याभिषेक में इतना ही